नमस्कार। आप देख रहे हैं एनआरसीटीसी का अपना यूट्यूब चैनल एनआरसीटीसी टेक। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज हम दूसरे क्लास में जानेंगे ब्लॉक डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ब्लॉक डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की बनावट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में आज हम वाइडली जानेंगे, वाइडली एक्सप्लेन करेंगे हम सब के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो है वो तीन यूनिट होते हैं। एक इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा जो है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है ये सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चूंकि सीपीयू के अंदर सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो सीपीयू के अंदर भी यूनिट्स होते हैं। यानी सीपीयू के अंदर तीन यूनिट होते हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम इन सारे यूनिट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर अगर हम मॉनिटर को देखें जो डिस्प्ले होता है, अगर हम डिस्प्ले को देखें या कीबोर्ड को देखें या माउस को देखें, तो ये देखिए, ये जो अलग अलग है, ये जैसे कि यहाँ पर मॉनिटर है, यहाँ पे माउस है, यहाँ कीबोर्ड है, तो इन सारे चीज़ को अगर अलग अलग हम देखें तो हम कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। यानी एक पार्ट ये आउटपुट यूनिट का हो जाता है, ये इनपुट यूनिट का हो जाता है, फिर सीपीयू के अंदर जो आते हैं मेमोरी, सब उस सब के भी बारे में बात करेंगे। तो अगर इनपुट यूनिट को अलग ले लिया जाए, मेमोरी को, सीपीयू के यूनिट्स को अलग ले लिया जाए और आउटपुट के यूनिट को अलग ले लिया जाए, तो आप किसी एक को कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं जब तक कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो। तो ऐसा मॉनिटर को सिर्फ कंप्यूटर कह देना ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं, पहला जो है वो इनपुट यूनिट है। अब देखिए, इनपुट यूनिट में होता क्या है, इनपुट यूनिट क्या है। अभी तक इनपुट डिवाइस के बारे में मान लीजिए आपने अभी सुना होगा, तो इनपुट डिवाइस के बारे में सुना होगा। इनपुट यूनिट क्या होता है, तो इनपुट यूनिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि इनपुट यूनिट इंक्लूड्स ऑल दोज डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट डेटा एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये कि इनपुट यूनिट में वो सारे डिवाइस शामिल होते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब ये डिवाइसेस क्या है, फिर डिवाइसेस आप जस्ट लाइक कह सकते हैं कि एक मशीन होता है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब डिवाइसेज होते हैं जिसके द्वारा आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में डेटा फीड करवाते हैं। और ये सारे जो डिवाइसेज हैं वो अगर एक जगह सबको कर दिया जाए तो इनपुट यूनिट के श्रेणी में आ जाते हैं, इनपुट यूनिट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनपुट यूनिट से मतलब ये है कि उसके अंदर डिवाइसेज आएंगे, इनपुट डिवाइसेज आएंगे। और इनपुट डिवाइसेज का मतलब ये, इनपुट डिवाइसेज का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फीड करवाने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इतना दूर क्लियर हो जाना चाहिए। अगला अगर बात करें हम, तो सीपीयू की बारी आती है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और सीपीयू के अंदर चूंकि ये ब्रेन है कंप्यूटर का, तो इसके अंदर, इस सीपीयू के अंदर तीन यूनिट होते हैं। अब तीन यूनिट होते हैं, पहला है मेमोरी यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी
एक सीपीयू के अंदर ये 3 यूनिट होते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है। अब मेमोरी यूनिट डेटा को दो तरह से स्टोर करता है। जब ये यूनिट है तो यूनिट के अंदर भी उसका अपना, जैसे मेमोरी इनपुट यूनिट के अंदर आपको दिखा कि इनपुट डिवाइसेज होते हैं, तो मेमोरी जब यूनिट होता है ना, तो यूनिट में एक से अधिक चीज़ होता है, एक से अधिक चीज़ उसके अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। तो फिर मेमोरी यूनिट में एक से अधिक क्या चीज़ हुए, तो मेमोरी यूनिट में मेमोरी के दो पार्ट मेनली माना जाता है, रैम और रोम। हम आगे चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, रैम और रोम होते हैं। तो मेमोरी यूनिट डेटा को टेम्पररली यानी अस्थाई और अस्थाई तौर पे, दोनों तौर पे क्या करता है, सेव करके रखता है। अब अस्थाई कैसे और अस्थाई कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो जब हम डेटा इनपुट करवाते हैं, यानी जैसे मान लेते हैं कैलकुलेटर में, कंप्यूटर के कैलकुलेटर में हमें 2+2 करना है, तो जब हम 2+2 करते हैं तो क्या करता है ना, ये मेमोरी यूनिट के पहले मेमोरी यूनिट के पास चला गया। अब मेमोरी यूनिट में जब 2+2 आप दीजिएगा, इनपुट कीजिएगा, तो रुकने के लिए कहीं जगह चाहिए। तो क्या करता है, सीपीयू के अंदर ये मेमोरी यूनिट जो होता है, ये टेम्पररली कहता है कि तुम रुको मेरे पास, जब तक कि प्रोसेस ना हो जाए, या प्रोसेस हो रहा है तब तक आप रुके रहिए मेरे पास। ये मेमोरी यूनिट का एक पार्ट करता है, यानी रैम वाला पार्ट करता है। एक जो मेमोरी होता है, दो मेमोरी होते हैं मेनली, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी, वो क्या करता है, जब तक प्रोसेस हो रहा होता है डेटा, तब तक उसको रोक करके रखे रहता है। ये प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। और जब डेटा का निष्पादन हो जाता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है, डेटा जिस काम के लिए होता है और वो डेटा करवा लिया जाता है उसे, तब क्या करता है, यूज़र सेव कर देता है। और सेव करने के बाद फिर यहाँ पर काम आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी टेम्पररली नहीं, अस्थायी रूप से सेव कर लेता है। यानी मेमोरी, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो और वाइडली जानेंगे इस बात को। फिलहाल ये जानते हैं कि मेमोरी यूनिट जो है डेटा को अस्थाई और अस्थाई दोनों तरह से सेव करके रखता है। अब ये कैसे करके रखता है, हम जब मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट, तो देखेंगे कि रैम होता है, रोम होता है, और भी कई सारे मेमोरी होते हैं। तो हम सारे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कैच मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का जैसे कि नाम से ये क्लियर है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है ना, कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, इन सब को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इस सब का कंट्रोलिंग पावर होता है कंट्रोल यूनिट के पास। क्या डेटा भेजना है, कहाँ डेटा भेजना है, कैसे डेटा भेजना है, ये सब कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है कि ये अंक गणितीय कार्य को, यानी जो मैथमेटिकल काम होता है उसको परफॉर्म करवाने के लिए यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसको करवाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिक, दो बात यहाँ आ रहा है, अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत जो है वो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब आता है अर्थमेटिक यूनिट के अंदर। और लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या होता है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, यानी इन सब बातों को परफॉर्म जब करवाया जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। देखिए हमने शुरू में बात किया कि इनपुट यूनिट में क्या होता है कि इनपुट, जब हम इनपुट करवाते हैं, जैसे कि हमने 2+2 इनपुट करवाया, हमने 2+2 इनपुट करवाया, कहाँ से,
कीबोर्ड से, इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेज जो है कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने 2+2 इनपुट करवाया। अब किस बात के लिए? कंप्यूटर के कैलकुलेटर में हमने इनपुट करवाया। तो सबसे पहले मेमोरी के पास जाएगा, है ना। मेमोरी के पास जाने के बाद मेमोरी तब तक उसको स्टोर करके अपने पास रखेगा जब तक कि हम उसको पूरा एग्जीक्यूशन हमारा न हो जाए, पूरा क्लियर न हो जाए बात। तो जैसे उसके बाद मेमोरी, अच्छा मेमोरी ये जो है ये मेमोरी रखे रहेगा अस्थायी रूप से। फिर कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो देख लेगा कि कंट्रोल सब सही से हो रहा है कि नहीं। फिर परफॉर्म जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक, चूँकि वो मैथमेटिकल काम है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देगा, और जैसे ही काम हो जाएगा वो क्या करेगा, तुरंत प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट यूनिट। तो देखिए आउटपुट यूनिट में क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज आते हैं। आउटपुट जैसे इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेज आते हैं, उसी तरह से आउटपुट यूनिट के अंदर आउटपुट डिवाइसेज आते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में जब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो इनपुट यूनिट का ही होगा, और इनपुट यूनिट के अंदर डिवाइसेज आएंगे। इनपुट डिवाइसेज जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब के बारे में हम वाइडली जानेंगे अगले क्लास में। तो आज के इस क्लास में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। हम अगले क्लास में बात करेंगे इनपुट यूनिट की, इनपुट यूनिट को और एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि इनपुट यूनिट के सारे डिवाइसेस जो कि नेसेसिटी होते हैं कंप्यूटर के लिए, यूज़ किए जाते हैं, यूजुअली यूज़ होते हैं, प्रायः उसको यूज़ किया जाते हैं, उन सारे डिवाइसेस, इनपुट यूनिट के डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अगर डिजिटली एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक पहुंचा सके स्टूडेंट के पास, व्यूअर के पास इस वीडियो को। और जो भी डिजिटली एजुकेशन से अपना कनेक्शन रखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस की। थैंक यू।